श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवत चर्चा में नित्य नई लीला भगवान की कथा श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, आज हम भक्त श्री मोरध्वज जी महाराज, उनके पुत्र ताम्रध्वज की भगवत चर्चा में ये कथा श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तों, श्री मोरध्वज ऋषि रत्ननगर के राजा थे भक्तों, और ताम्रध्वज जी उनके पुत्र थे। पिता और पुत्र दोनों ही भगवान के परम भक्त थे। और पिता पुत्र ही नहीं भक्तों, जब राजा देश का भक्त होता है ना, तो प्रजा भी होती है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा ना, प्रजा भी वैसा ही अनुकरण अपने आप अनुसरण करने लगती है। प्रजा भी वैसा ही करती है भक्तों। इसलिए जितनी भी वहां प्रजा थी वो सब वैष्णव सदाचारी थी। और मोरध्वज राजा की साधु संतों में बड़ी आस्था थी, बड़ी निष्ठा थी। जो भी साधु संत महापुरुष आते, रोज वहां लंगर लगता, रोज संतों की सेवा होती, हरिनाम संकीर्तन वहां चलता रहता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे भक्तों, निरंतर वहां कीर्तन चलता। एक बार राजा के यहां संत वेश में निष्ठा का अनुचित लाभ उठाने के लिए कुछ चोर वहां आ गए, कुछ ठग लोग वहां आ गए, वेश धरकर आए संतों का। प्यारे भक्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये विचार करने वाली बात है भक्तों। कई बार मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सजगता जीवन में जरूर होनी चाहिए। प्यारे भक्तों, राजा की अनुपस्थिति में ये जो चोर थे ना, जो संत के वेश में आए, इन्होंने राजा के महल में प्रवेश किया और भिक्षाम देही ऐसा बोलते हुए अंदर महल में प्रवेश कर और रानी के पास तक पहुंच गए। अब जैसे ही रानी भिक्षा देने के लिए आई भक्तों, इनको लगा कि घर में तो कोई नहीं है, अकेली रानी है। तो इन्होंने रानी को ऐसे प्रहार किया और उसको दंड दिया, यानी जैसे भी उनको बेहोश कर दिया और उनको मार दिया। कई जगह तो संत ऐसा उन्होंने प्रमाण आया है कि उनको मार दिया रानी को। और उनको लगा कि अब क्या करें, सारा धन चुरा कर और महल से निकल गए। प्यारे भक्तों, जैसे ये लोग साधु के वेश में महल से धन चुरा कर जा रहे थे, उधर से राजा को आते देखा। तो राजा तो क्योंकि सबको प्रणाम करते थे, तो ये साधु वेश में जो चोर जा रहे थे, तो संत समझ के राजा ने सबको प्रणाम किया और कहा कि नहीं महाराज, आप इतनी दूर से कहां से कैसे आए हैं, आप ऐसे जा नहीं सकते। आप पहले मेरे महलों में चलो, मैं आपका वहां स्वागत करूंगा, है ना, लंगर पानी और जो भी मुझसे सेवा होगी वो आपको मैं दूंगा, उसके बाद आप जाएंगे, ऐसे आप जा नहीं सकते। लेकिन भक्तों, ये तो नकली संत थे ना, तो इनको बड़ा डर लगा।
इन्होंने सोचा कि शायद राजा को पता तो नहीं लग गया, क्योंकि उधर रानी को ये लोग मार के आए थे। इनके अंदर बड़ा डर लगा, भयभीत होकर ये ठगों ने अपना परिचय दिया। लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप लोग तो संत हैं। अच्छा, ये जो ठग थे, चोर थे ना, ये डर गए और इन्होंने कहा कि महाराज हम कोई संत वंत नहीं है, हमें माफ करो, हम तो ठग हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा हो नहीं सकता, आप सब संत हैं और मेरे महलों में चलो। प्यारे भक्तों, जैसे ये महलों में आए तो जो जिसको रानी को ये मार के गए थे, इन्होंने जैसे ही ये लोग संत लोग महलों में आए और महलों में वापस वो रानी जीवित हो गई। भक्तों, जीवित हो गई, जिसको मार के गए थे वो जीवित हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राजा मोरध्वज की जो आस्था थी कि उसने उन ठगों को भी संत के रूप में देखा, भगवान के रूप में देखा, और उस आस्था के प्रबल भक्ति से ये चमत्कार हुआ कि वो मरी हुई रानी जीवित हो गई। ऐसा चमत्कार देखकर वो चोरों ने देखा, अरे ये तो इनको तो हम मार के गए थे और ये जिंदा कैसे हो गई, ये तो हमने इनको मार ही दिया था, फिर ये वापस जिंदा कैसे हो गई। लेकिन चोरों ने देखा, बाप रे, इसमें तो ये राजा का जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, ये बहुत बड़ी है। ऐसा चमत्कार देखकर वो चोरों को लगा कि हमने तो बहुत बुरा कार्य किया, और कहा कि आज के बाद चोरी करना, अब चोरी नहीं करेंगे। चोरी करना छोड़ दिया, क्योंकि राजा की जब भक्ति उन्होंने देखी तो उनका मन बदल गया। प्यारे भक्तों, मोरध्वज, श्री मोरध्वज के राज्य में रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं चक्र सुदर्शन युक्त कर दिया। इतने बड़े भक्त थे कि उस राज्य की रक्षा स्वयं चक्र सुदर्शन, जो भगवान के चक्र थे, वो स्वयं रक्षा करते। वहां कोई एक दुश्मन क्या कोई भी वहां प्रवेश नहीं करता था। ऐसी कथा आती है कि एक बार यमराज के दूत इनके राज्य में घूमते घूमते आ गए, तो क्योंकि चक्र सुदर्शन ने उनको देखा और भगा दिया, क्योंकि वो तो भगवान नारायण की नगरी समझो भक्तों। और ये यमराज के दूत दौड़े दौड़े धर्मराज के पास गए, शिकायत की, और धर्मराज ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, धर्मराज जी ने जब कहा कि महाराज ये क्या, मोरध्वज के राज्य में तो आपका स्वयं चक्र विराजमान है, सबकी रक्षा करता है, तो फिर ये मेरे जो दूत जाते हैं वो तो फिर सब, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे किस पापी को लाना है, किस पुण्यात्मा को लाना है, तो ये तो मेरी सरकार चलेगी नहीं। भगवान ने कहा, देखो मोरध्वज मेरे परम भक्त हैं। प्यारे भक्तों, विश्राम सागर के अनुसार श्री धर्मराज जी सिंह और भगवान साधु का वेश रखे मोरध्वज की संत निष्ठा की परीक्षा भी ली थी भगवान ने स्वयं। ऐसी कई बार कथाएं आती हैं कि स्वयं भगवान ने भी परीक्षा ली थी। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं कि देखो धर्मराज जी, वो मेरे परम भक्त हैं, और उन्होंने अपनी श्रद्धा से, अपने भगवान जो तपोबल है, मुझे प्रसन्न करके ये ऐसा वैभव प्राप्त किया है। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि एक बार मोरध्वज ने, जो मोरध्वज राजा हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञनीय अश्व को ताम्रध्वज की रक्षा में नियुक्त करके भेजा। ये ताम्रध्वज इनके पुत्र थे, यज्ञ किया ना, तो उनको उस बेटे को घोड़े के पीछे पीछे, और वो गए दशों दिशाओं में। कहते हैं उसी समय युधिष्ठिर जी का भी अश्वमेध चल रहा था, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रक्षक तत्व में मणिपुर से आगे, इधर से भगवान युधिष्ठिर जी का अश्वमेध गया और इधर से मोरध्वज का। प्यारे भक्तों, और ताम्रध्वज क्योंकि ये बड़े बलवान हैं
और भगवान के परम भक्त भी हैं। और कहते हैं कि जो मस्तक पर पहले अश्वमेध यज्ञ होता था ना, तो मस्तक पर ऐसे स्वर्ण का पत्र लिखते कि ये फलाने फलाने राजा का अश्वमेध यज्ञ है, यदि आपको स्वीकार है तो ठीक है, नहीं स्वीकार है तो मेरे घोड़े को पकड़ लो और फिर मुझसे युद्ध करो। तो इधर तो युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों जा रहे थे, और उधर से ताम्रध्वज जी जो मोरध्वज के बालक हैं, कहते हैं कि युधिष्ठिर के जो घोड़ा था उसको ताम्रध्वज जी ने पकड़ लिया कि ये तो अश्वमेध यज्ञ तो मेरे पिता का ही होगा, दूसरे राजा कौन। बाद में कहा कि जब अर्जुन ने देखा तो बड़ा भारी युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। तब ताम्रध्वज ने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, अब तो आपका दर्शन ठीक से होगा। सेना के बीच में होने से आपका दर्शन ठीक नहीं हो पा रहा था। और कहा कि ठीक है, आपने मेरी सेना को मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आमने सामने की टक्कर होगी और अब युद्ध करने का आनंद आएगा। तो कहते हैं कि जो ताम्रध्वज था ना, मोरध्वज का बेटा, बड़ा युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण के साथ में। और प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में चक्र लिया और ताम्रध्वज की ओर वेग पूर्वक दाएं हाथ से चक्रधारी भगवान ने चक्र को पकड़ा, और जैसे ही ताम्रध्वज की तरफ भगवान श्री कृष्ण का वो चक्र जब गया, तो प्यारे भक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जो चक्र हैं सुदर्शन, जिन जो स्वयं नारायण उनकी रक्षा करते थे, कहते हैं कि उन्होंने स्वयं आग्रह किया और चक्र जब चला तो इधर जो ताम्रध्वज हैं उन्होंने भी चक्र को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि यही कृपा तो हमारे ऊपर है और इसी कृपा से ये भगवान का आशीर्वाद मिला है, इसलिए मुझे स्वागत करना है। प्यारे भक्तों, अर्जुन ने कई कई हजार कई सौ बाण चलाए, लेकिन वो ताम्रध्वज को गिरा नहीं पाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मोरध्वज जी महाराज हैं, इनके पुत्र ताम्रध्वज, ये भी भगवान के परम भक्त थे और बहुत बड़े पराक्रमी थे। यानी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वयं इन्होंने युद्ध किया और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इनकी बड़ाई की, क्योंकि ये वीर हैं और सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी और अर्जुन को परास्त किया था। प्यारे भक्तों, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोरध्वज राजा हैं, जब एक राजा भगवान की भक्ति करता है तो फिर वहां सब कुछ उसे प्राप्त होता है और उसके परिवार को और उसकी प्रजा को। देखिए, कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जो मोरध्वज राजा हैं, उनके पुत्र ताम्रध्वज से अर्जुन भी हार गया, ऐसा वर्णन आया है। क्यों? केवल भक्ति से। प्यारे भक्तों, और आगे किस तरह से मोरध्वज राजा ने अपने राज्य को चलाया और भगवान ने कैसे परीक्षा ली, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा